तिमिर गेह में किरण आचरण। यह एक ललित निबंध है जो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा लिखा गया है। यदि आप इस निबंध को पूरा जानना चाहते हैं और इसे समझना चाहते हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। तिमिर गेह में किरण आचरण। बहुत दिनों बाद घर लौटा था। दीवारों पर वर्षा ने उबड़ खाबड़ चतेवरी अंकित कर दी थी। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गौखरों की रूदन कूदन से अटपटी वर्णमाला लिख गई थी। घर का समूचा नाक नक्शा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अतीत के प्रहारों को झेलते झेलते वह झुर्रियों के इतिहास में बदल गया हो। मैं जो ताला लगाकर गया था उसकी छाती पर जंग जमकर बैठ गई थी। किवाड़ों पर मकड़ियों के जालों में उलझी पुलझी धूल हाथ लगते ही उड़कर चेहरे पर आ गई। घर क्या दीवारों, लोहलंगर और छानी छप्पर का ही नाम होता है? तब मैं जिस घर के सामने खड़ा था वह मेरा घर ही होना चाहिए, किंतु इन वक्त पर कुछ कुछ मैं भावुक हो उठता हूँ। यहाँ इन्हीं दीवारों में कहीं मेरा बचपन हिलबिलान हुआ है। मेरी किलकारियाँ और रोदन, मेरा क्रोध और मेरा ममत्व इसी के भीतर किसी कोने में अटके हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाजों के भीतर से हुमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोता यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, मेरे सामने खुला पड़ा था। घर नहीं खुला था, लगा कि जैसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है। एक कोई चाबी मेरे मन के भीतर घूम रही थी। गांव और घर के कुंदों में फंसती उलझती, वे सगुन साध, वे तीज त्योहार, वे बड़े बूढ़े, वे गाय बछेरू, वे ढोर डांगर, वे शरद की संध्याएं जिनमें गौरज उड़ाती गलियां आत्मी ऊष्मा से भर उठती थी। घंटियों की वह टनटनाहट और शंख घड़ियालों की मिली जुली व सुर लहरी जिससे समूचा गांव एक वानस्पतिक उल्लास और पूजा भाव से स्पंदित हो उठता है। कौड़े की आग के ताप से दिपदिपाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरों में भी खनक जाती है। ज्वार बाजरा के वे खेत जो डांग की सघनता रचते थे मेरे आसपास अपनी निबिड़ता में रूपायित हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को पा लेने की व्याकुल प्रसन्नता मुझे छूने लगती है। खेत में एक पकी कचरिया को ढूंढ लेना ही परम सुख की तलाश बन जाती थी। वह सुख बिसर ही गया है। आल जाल और जंजाल में फंसा मेरा मन धीरे धीरे सुख के स्वाद से वंचित हो गया है। बचपन का कचैलापन जिस सताई में जीता है उसे हम भले स्वप्नशीलता कहें, लेकिन वह है बहुत खरा यथार्थ। बचपन के खरे और कराने अनुभव ताजी और पहलौटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है, मन स्वाद के मामले में बोथरा जाता है, हम जड़ होते जाते हैं। केवल बचपन की वस्तुओं से टकराकर ही हम कभी कभी उस सुख बिंदु की प्रभाव परिधि में आ जाते हैं। चीजें ही बदल रही हैं तो बचपन को पाना कठिन होता जाता है। जिन हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें सुनी थी वे हल चूल्हे की आग बन गए। फटफटाते ट्रैक्टर खेतों की छाती चीर रहे हैं। तालाब जैसे भरे बंधान गायब हैं। बरसात ही कम हो रही है तो कहाँ से भरे खेत। धरती का पेट चीरकर पानी खींचा जा रहा है। भभकती सिंचाई मशीनें हड़बड़ा रही हैं। झकझकाती बिजली गांव को चौंधिया रही है। टिमटिमाते दियों की रोशनी का अता पता नहीं है। न ढोर, न बछेरू और गौचर भूमि गायब है। न कौड़े न लोग। एक जबरदस्त शून्य गांव की छाती पर पसरा है। चोरी डकैती मुकदमा ने गांव की चौपालें तोड़ दी हैं। रामधुनों और भजनों के ढोल मंजीरे मध्यम पड़ गए हैं। ट्रांजिस्टर और टीवी जो आ गए हैं, किसी को चिंता नहीं कि हिलने मिलने वाली आत्मीयता इसी तरह खोती गई तो आदमी के भीतर की भावना नदी का क्या होगा। सब पानी बांट रहे हैं, सब अपने अपने खेत सींचने में लगे हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पार, अंत में कुछ बचता नहीं है। इज्जत आबरू दाव पर है। राजनीति ने ऐसा हड़कंप मचाया है कि 3 घरों का गांव भी 3 पार्टियों में बट गया है। यह बंटवारा कौन करा रहा है? मुझे लगा मैं किसी अंधेरी सुरंग में आकर फंस गया हूँ। सचमुच दरवाजा खोला तो खड़बड़ाता सा भारा क्रांत अंधेरा सामने फैला था।
चूहों और छिपकलियों की भागदौड़ में अंधेरा ध्वनित हो रहा था। इस तरकश अंधेरे में धंसने के लिए ही तो मैं आया हूँ। गांव में भी ऐसा अंधेरा समाया है। उजाले के प्रचार के बीच का अंधेरा बड़ा खतरनाक होता है। किरण तक नहीं फूट पा रही थी। कैसे लाया जाएगा यहाँ उजाला? कौन काटेगा इस अंधकार को? मैं अंधेरे में कैद हूँ। स्मृतियों के सहारे प्रकाश को खोजता हूँ। हवा का एक झोंका आया, पूरा कमरा सिहर उठा। रोशनदान से एक उजास झांकी। आले में कुछ पीला पीला सा प्रकाश दिखा। पिछली बार जब घर छोड़ा था तब गेहूं के कुछ दाने आले में छूट गए थे। इस बरसात में वे अंकुराकर बड़े बड़े हो गए हैं। हल्दिया पीलापन ऊर्ध्वमुखी होकर अंधेरे में दिपदिपा रहा था। मुझे लगा कि प्रकाश जीवन का ही दूसरा नाम है। मिट्टी के दीपक और बिजली के लट्टू जिस प्रकाश को विकीर्ण करते हैं वह तो प्रकाश का छायाभास है। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है, सृजन का प्रकाश। आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा दे। जवारों जैसे पीताब गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं? उसे अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। घर के भीतर अब मैं आश्वस्त होकर खड़ा हूँ, एकाकी इस वीराने में सृजन के प्रकाश का सुख लेता हुआ। पिताजी ने घर के इसी कोने में एक बार कहा था, जीवन बहुत सरल नहीं है, मेहनत और ईमानदारी ही ऊर्जा बढ़ाते हैं। लाख अंधेरे आए, लाख आपत्तियां आए, तुम यदि अपने प्रति आस्थावान, निष्ठावान रहोगे तो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित कर सकोगे। उस दिन दीपावली थी। मिट्टी के दीपकों की कतारें जगमगा उठी थी। उन्होंने कहा था, बस इसी तरह जगमगाओ। यदि दूसरे प्रकाशित ना हो पा रहे हो तो उन्हें अपनी ज्योति का स्पर्श दो, वे भी तुम्हारे समान खिल जाएंगे। मैंने माचिस की तीली जलाई। रोगन का एक कसैला धुआं समूचे घर में भर गया। तीली फक फक करके बुझ गई। अब जलाओ दिया, करो प्रकाश। जैसे घर का अंधेरा मेरे ऊपर हंस रहा था। मुझे लगा हमारे भीतर की सृजन चेतना समाप्त होती जा रही है। हिंसा, प्रतिहिंसा, स्वार्थ, छल, फरेब, दगाबाजी, न जाने क्या क्या हमारे भीतर डेरा डालकर गुप अंधेरे में मकड़ जाल बुन रहे हैं। मन के इस अंधेरे में भटकते हम एक दूसरे को लहूलुहान करने पर तुले हैं। इस अंधेरे को दूर करके ही हम मानवता के संदेश को फैला पाएंगे और मानवता के दिए जला पाएंगे। तभी दिए भी हमारे लिए शाश्वत प्रकाश केंद्र बन सकेंगे। मैंने झाड़ू उठाई और घर के कोनों कोनों में लगे जाले साफ करने लगा। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। क्या हुआ जो माचिस की तीली नहीं जली? मेरे हाथ की झाड़ू भी प्रकाश बिखेरने लगी थी और सैकड़ों तीलियां जैसे मेरे आसपास जल उठी थी। तो यह निबंध यहाँ समाप्त होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि आप आगे भी ऐसे वीडियो सुन सकें। धन्यवाद।